तो भाई आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से, जो कि इस वक्त मॉन्यूमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है और बाबाए कौम जो है वो इस वक्त एक्सपो सेंटर के सामने मौजूद हैं। और आज मैंने इनसे गुफ्तगू करनी है। देखें, ना तो ये वडेरे हैं, ना तो ये कोई जागीरदार है, ना तो ये कोई चौधरी है और ना ये कोई सरदार है। ये असल न्यूट्रल है जो मेरे सामने है। जो न्यूट्रल जिसको हमें कहना चाहिए न्यूट्रल है वो ये है। आज मैंने इनसे गुफ्तगू करनी है, सामने मौजूद हैं और मैंने इनसे गुफ्तगू ये करनी है। बड़ा बुरा हाल है इस मुल्क का, महंगाई सबसे ज़्यादा है। बाबा ये देखो ना महंगाई कितनी है। अभी ये भी कायद-ए-आज़म साहब बड़े खामोश हैं और ये भी पाकिस्तानी कौम बन गए, खामोश हैं ये भी। और कायद-ए-आज़म की जो मोहब्बत है जिसके दिल में है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जिसकी तस्वीर जो जेब में है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो बाबा से आज मैंने गुफ्तगू करनी है। जहांगीर रोड भी नहीं बन रहा। मैंने जहांगीर रोड के लिए जो है वो गवर्नर सिंध साहब को भी मैंने कह दिया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब थे उनको भी मैंने कहा जहांगीर रोड बनवा दें, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी वो जो नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान साहब है उनको भी मैंने कहा वो जहांगीर रोड देखें, बड़ा बुरा हाल है उधर का, वो भी कुछ नहीं कर पाए। वज़ीर आला सिंध को भी मैंने पकड़ लिया। इसके अलावा सदर पाकिस्तान को भी मैंने कहा, उन्होंने तो हालांकि बाबा आपकी टोपी भी पहन ली थी आरिफ अलवी साहब ने। मैं तो ये समझ रहा था शायद आरिफ अलवी साहब जो है वो शहर कराची के लिए, क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो इस शहर कराची से, मैं ये समझ रहा था शायद वो कुछ कर जाएंगे, मगर बदकिस्मती से वो भी शहर कराची के लिए कुछ खास ना कर पाए। लेकिन ये है कि कायद-ए-आज़म एक वाहिद एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी हम बड़ी दिल से इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी अहमियत है और ये बड़े ऐसे इंसान हैं जिनको हर कोई मोहब्बत करता है। सियासतदानों से कोई मोहब्बत करे ना करे, मगर इस शख्स से हर कोई मोहब्बत करता है। तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, और इनको जो है वो आज मैंने एक्सपो सेंटर में देखा है, मगर ये भी खामोश है। लेकिन इन्होंने बाखुदा इस मुल्क के लिए जितना किया है उतने किसी भी सियासतदानों ने, किसी भी लीडरों ने नहीं किया। बाकी वो सामने एक बंदा जो है वो बैठा हुआ वो कह रहा है भाई कायद-ए-आज़म से क्या मांग रहे हो। भाई अभी मैं कायद-ए-आज़म से ना मांगूँ तो किससे मांगूँ। सदर पाकिस्तान ने कुछ ना दिया, वज़ीर आज़म ने कुछ ना दिया, इस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ ना दिया, इस शहर के वज़ीर आला ने कुछ ना दिया, और इस शहर के सदर पाकिस्तान ने भी कुछ ना दिया। तो भाई अब दिल की गुफ्तगू है, अब ये कायद-ए-आज़म साहब से नहीं करूँगा तो मैं किसके साथ करूँगा। भाई यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब मौजूद हैं और महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान है। अगर वो ज़िंदा होते तो वो यकीन मानो इस मुल्क का ये हाल ना होता। उनके जाने के बाद इस मुल्क को बड़ा लूटा गया, बड़ा खाया गया इस मुल्क को। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कायद-ए-आज़म से मुलाकात करता हुआ जाऊँ, इनसे गुफ्तगू करता हुआ जाऊँ कि इस मुल्क का बड़ा बुरा हाल है, डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है ये मुल्क। मगर उम्मीद है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान बनाया था, कोई ईमानदार और अच्छे शख्स आएंगे जो आपका पाकिस्तान बचाएंगे। इस वक्त जो है वो भाई मैं इस वक्त ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो कि इस पूरी जगह का बड़ा बुरा हाल था। यहाँ पे सामने की तरफ जो है वो पूरा कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। सामने मेरा एक्सपो सेंटर है और यार सारा कचरे के अंबार पड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने और DMC ईस्ट ने मिलकर ये काम किया है। एक्सपो सेंटर के पास इन्होंने सारा साफ वाफ किया, कचरा सारे मलबे वगैरह इन्होंने साफ़ किए, और उसके बाद इन्होंने जो है वो पेवर लगा के इस जगह को साफ़ सुथरा कर दिया है। और माशाल्लाह से जी ये एक मॉन्यूमेंट लगा हुआ है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को जब मैंने देखा तो यकीन माने मेरा जो है वो दिल से इनसे जो है वो गुफ्तगू करने का दिल हुआ, और मैंने इनके साथ गुफ्तगू की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सियासतदान तो सिर्फ गुफ्तगू सुनते हैं और चले जाते हैं, और ये फरमाने कायद है पाकिस्तान के क़याम में हमारी निजात, दिफा और इज़्ज़त मुज़म्मिर है, और इस जंग को कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त में हमारी क़ुव्वत, ताकत और मजबूती पोशीदा है। क्या बात है, बड़े अच्छे इंसान थे और बड़ी दिल से इज़्ज़त है। भले जो दिल से इनकी इज़्ज़त करते हैं उनकी दुनिया में कोई इज़्ज़त भले ना हो, मगर अल्लाह जानता है कि उनकी मोहब्बत जो है वो एक दिन बड़ी उनके लिए काम आएगी। और जिनकी जेब में ये मौसूफ़ हैं, हमारे लीडर हैं कायद-ए-आज़म, उनकी बड़ी इज़्ज़त है। तो ये इस वक्त मुल्क का हाल है भाई। अभी कुछ अच्छी खबरें भी हैं तो कुछ बुरी खबरें भी हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये रेड लाइन का एक मंसूबा है जिसको खोद दिया पूरा, इस पूरे यूनिवर्सिटी को खोदा है
जिसके बाद ये अब ये कुछ ये हाल हो गए सारे के सारे। वो देखें सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, वो जो ब्रिज है वो सारी की सारी जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पे इंतज़ार में खड़ी हुई हैं, और वो सारा नीले पीले देखें ना बोर्ड लगे हुए हैं वो सामने की तरफ जो है वो नीले पीले सारे इश्तिहारी मुहिम, पता नहीं कोई इलेक्शन चल रहा होगा क्या चल रहा होगा। बहरहाल ये रेड लाइन मंसूबे की वजह से यहाँ का कुछ बुरा हाल है, जो कि शाम के औकात में बेचारे परेशान हैं लोग। कायदे आज़म साहब ये देख लिए, आप देख रहे हैं ना, ये आप देखिएगा, ये लोग आपके बड़े परेशान हालत में हैं। आप चले गए हैं मगर इस मुल्क के हुक्मरानों ने आपके पाकिस्तान को खूब लूटा है। वो सामने उन्होंने वो रेड लाइन का एक मंसूबा जो कि मलीर से नुमाइश पर जाना है, मगर वो जाना तो दूर की बात है, वो खोद खाद के चले गए। अभी वो कह रहे हैं जी सीरिया बड़ा महंगा हो गया है, मजदूरी महंगी हो गई है, सीमेंट महंगा हो गया है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। और जब पैसे नहीं थे तो फिर खोदा क्यों था? अवाम बेचारे परेशान हालत में रहते हैं। इन कराची वालों पर पता नहीं क्या जुल्म है कि इनको जो है वो इनके साथ डंडे मारते हैं, इन लोगों को मतलब रज के रखते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे जो है वो कुछ भी नहीं बोलते। ये ऐसे ही हैं। लेकिन बहरहाल लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ के हुक्मरानों को चाहिए कि मैं इनका वास्ता देता हूँ जिनकी वजह से तुम आज अय्याशियाँ कर रहे हो, जो गाड़ियाँ तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे बच्चे कनाडा, अमेरिका, लंदन में पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इनको दुआएं देनी है आपने, ये कायदे आज़म साहब को। क्योंकि अगर ये ना होते ना तो आप भी जो है वो ऐसे ही ख्वार हो रहे होते। तो कुछ नहीं तो इनकी वास्ता है आपको, सियासतदानों को, हुक्मरानों को, इनका मैं वास्ता दे रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचें, इस शहर कराची के लिए कुछ अच्छा सोचें, ताकि ये शहर कराची के लोग और इस पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त महंगाई में डूबे हुए हैं, जिनके घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, और महंगाई, आटा, चीनी, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया है। अब इतनी महंगाई में क्या बंदा करेगा मुझे बताएं? खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? इसके अलावा जो है वो बेचारा अपनी किडनियाँ नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? इतने बुरे हाल हो चुके हैं इस शहर के, इस मुल्क के, कुछ भी नहीं बता सकता मैं आपको। लोग रो रहे हैं, मगर सियासतदान है कि उन लोगों को अपनी अय्याशियों में जो है वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अल्लाह हिदायत देगा, इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी उनको, और ये मुल्क बदलेगा और ये शहर बदलेगा। अल्लाह से उम्मीद है, और ये कायदे आज़म साहब से हमें उम्मीदें थी, और कायदे आज़म हमारे लीडर थे, हैं, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। और इनकी मेहनत राईगा नहीं जाएगी। ये मुल्क इंशाअल्लाह बड़ा तरक्की करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।